खट्टी-खट्टी बातें आईटी सेक्टर के बारे में हो गई, थोड़ी मीठी बात कर लेते हैं। मिष्ठान्न फूड, सतीश चंद्र जी का सवाल है मिष्ठान्न फूड के बारे में, लेकिन इसके बारे में सलाह सोमेश जी आपकी मीठी रहेगी या कड़वी रहेगी, अब ये तो आप ही बताएँगे। क्योंकि मुझे ध्यान आता है शायद इसके बारे में पहले भी कभी चर्चा हुई थी, काफ़ी समय हो गया होगा। 14 रुपए पर इन्होंने खरीद रखा है। अब इनका ही सवाल था या किसी और का था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कंपनी का नाम मुझे ध्यान में आ रहा है। काफ़ी समय पहले आपसे बात हुई थी और इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं आपकी सलाह इस पर कड़वी तो नहीं आने वाली है। 14 रुपए का भाव है, खरीद रखा है इन्होंने, अब रखे रहें या बेच दें? मैं बहुत ज़्यादा इस कंपनी को नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से डिमांड क्रिएट तो हुआ है, कई बार हुआ है। लो है 8 रुपीज़ और इधर लो है roughly। देखिए, इतना छोटा स्टॉक प्राइस है कि इसमें क्या व्यू लेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन इतना ज़रूर है कि 7-8 रुपए के रेंज में यहाँ से बाई तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भगवान जाने। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस कंपनी का, फंडामेंटल कंपनी के बारे में कोई आइडिया है नहीं और ये फ़िल्टर में आएगा ही नहीं, मैं ये पेनी स्टॉक देखता नहीं हूँ। अब आपके लिए मामला ये है कि 1, 2, 3, 4 हाँ, 3 दिन पहले इसमें फिर से सेल ट्रिगर हो गया। फिर से ट्रिगर का मतलब पर अभी तो भी हो सकता है कि 7 रुपये अभी फिर से टूटे। क्योंकि जो राइड आ रही है बार-बार, अभी क्यों आ रही है मुझे पता नहीं है। 7 रुपए 40 पैसे से फिर किसी ने खरीदा है 8 रुपए 60 पैसे तक, लेकिन 4 दिन पहले फिर से सेल ट्रिगर है और पहले भी ऐसे ही पैटर्न है, लेकिन उसके बाद में सेल हमेशा होता आ रहा है। तो अगर सेम पैटर्न की आप बात करें तो जब तक इसमें लोअर हाई का पैटर्न खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी तरीके से इस पे कम्फर्ट नहीं आएगा, ये मिठाई नमकीन ही बाँटती रहेगी। तो आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जब तक आपको ₹8.60 के ऊपर फर्स्ट क्लोज़ नहीं मिल जाए, आज के डेटा के हिसाब से, तब तक आपकी मिठाई मीठी बिल्कुल नहीं है। उसके पहले क्या है, तो ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, यही है। तो ₹8.60 पैसा 70 पैसा जो भी उस रेंज के ऊपर ही इसका आगे बदलेगा, अदरवाइज़ कुछ खास नहीं है इसमें। जी। अच्छा, कुछ दिलचस्प बातें इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है 1981 में जब बनी थी, तो क्या करती थी? अंदाज़ा लगाइए। ये कंपनी तब सीमेंट बेचती थी। इसका नाम था एचआईसीएल हिक्स सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद सीमेंट बेचते-बेचते फिर इसको शायद अधिग्रहण किया गया जनवरी 2015 में और उसके बाद फिर इसका नाम बदला गया मिष्ठान्न फूड। अब इसके नाम से हमें लगेगा कि ये हलवाई का काम करती होगी, हल्दीराम की तरह से मिठाइयाँ बेचती होगी, लेकिन इनका काम है एग्री बिज़नेस का। तो मतलब मिठाई नहीं, बल्कि ये चावल, गेहूँ, दूसरे अनाज, बासमती चावल, ये सब चीज़ें बेचना इसका काम है। तो फिर मिष्ठान्न फूड क्यों रखा नाम, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब दूसरे अगर सिर्फ़ टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी देखना चाहें, तो सबसे पहली चीज़ कि जहाँ भी जिस भी शेयर में आप ये देखिए, ये आपको जहाँ पे चार्ट साफ-साफ चार्ट के बदले डॉट्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये सर्किट पे चढ़ना और सर्किट पे उतरना, ये खतरनाक खेला होता है। थोड़ा ऐसा ही खेला, इसमें वो खेल है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जिस तरह का खेल हमें साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट इन सब में देखने को मिला, वो भी सर्किट पे चढ़ते थे, सर्किट पे उतरते थे। सेबी ने बड़ा लंबा-चौड़ा आदेश उस पर जारी किया, हमारे निवेश मंथन के पिछले अंक में उस पर पूरी कवर स्टोरी है। और वो कवर स्टोरी सिर्फ़ इसी बात को समझाने के लिए है कि बाज़ार में किस-किस तरह के खेल होते हैं, उसको निवेशकों को समझ के रखना चाहिए। हर जगह वैसा ही खेल हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए इस तरह के संकेत देखने के बाद। ये बात तो निस्संदेह कही जा सकती है, निसंकोच कही जा सकती है। अब आप ये देखिए, ये सारे चार्ट पीछे के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब किसी बच्चे की चित्रकारी नहीं है। ये सब इस शेयर के प्राइस मूवमेंट के चार्ट हैं, जिसमें सर्किट पे ही चढ़ना, सर्किट पे ही उतरना, ये सब चीज़ें जो हैं। मेरा तो ये पहला ही रेड सिग्नल होता है कि यहाँ पे लाल झंडी खड़ी हो जाती है कि
अगर किसी चार्ट में इस तरह के पैटर्न रहे हैं तो फिर उधर क्यों समय बर्बाद करना है? उससे हटकर बाजार में सैकड़ों अच्छे भले अवसर मौजूद हैं, वहाँ पर अपना ध्यान दीजिए, वहाँ पर पैसे लगाइए। अठन्नी का 2 रुपया करने के चक्कर में कहीं आपके हाथ से अठन्नी भी ना फिसल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सोमेश जी ने आपको बताया ही टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से क्या दिख रहा है। कंपनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही, ये भी उन्होंने कह दिया। तो आगे फिर आपको खुद ही फैसला करना है। देख लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। मैंने पहले ही कहा था मिष्ठान फूड नाम है मीठा-मीठा, लेकिन सलाह इस पे शायद मीठी नहीं आएगी। चलिए अगले का सवाल नाम की ओर। हाँ, का जी। नाम नाम मुझे नहीं लग रहा है, इसमें लास्ट में अन्न है, तो ये शायद मिष्ठान्न, मिष्ठान्न का मतलब ही मिष्ठान्न का मतलब ही मिठाई होता है। मीठा अन्न ही, मतलब हाँ, थोड़ी कमजोर है हिंदी हमारी। मिष्ठान्न में अन्न तो होता है, लेकिन वो मीठा अन्न होता है, मतलब मिठाई हो गई। अच्छा। वो सिर्फ अन्न नहीं होता है, सिर्फ अनाज नहीं होता है, गेहूँ चावल नहीं होता है। उसका मतलब होता है उन अन्न से बनी हुई